योजना के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना का जो बेनिफिट है ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए होता है। आप किसी भी राज्य से आते हैं आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, बेनिफिट लेने के लिए कुछ इनका टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको पालन करना होगा। जैसा देखिए, इनका अब आवेदन करने की प्रक्रिया जो है पहले से आसान कर दिया गया है। आप डायरेक्ट इनके जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आपको ऑनलाइन करने में परेशानी होती है तो आप अपने जो निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर भी जाकर आवेदन आप करवा सकते हैं। इसकी प्रोसेस मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। देखिए, आप इसमें किनको बेनिफिट मिलता है तो समझ लीजिए। यहां पर बताया गया है कि पहला कंडीशन है कि पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। मतलब ये बेनिफिट उनको मिलता है जो मां बनने वाली जो महिला है उन्हीं को दिया जाता है। अब इसमें कैसा कैसे मिलता है बेनिफिट, तो देखिए, पहले 3,000 रुपया मिलता है। 3,000 रुपया कब मिलता है, जब आप गर्भ अवस्था पंजीकरण करवाते हैं और आप कम से कम एक बार ANC जो चेकअप होता है वो अगर आप करवाते हैं तो आपको 3,000 का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। उसके बाद जब आपके बच्चे का जन्म होता है, फर्स्ट बच्चा लड़का या लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का जब जन्म करवाते हैं और जब बच्चे का ये बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसके बाद बच्चे का प्रथम जो टीकाकरण है वो कराई जाती है, तो उस समय आपको जो है 2,000 का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो मतलब 5,000 का जो बेनिफिट है ये पहले बच्चा पर आपको दिए जाते हैं। जब आपकी दूसरी बच्ची होती है तो वैसे स्थिति में आपको 6,000 रुपया मिलता है। ये दूसरा बच्चा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लड़की होना चाहिए, यानी दूसरे बच्चे आपकी कन्या होनी चाहिए तभी ये बेनिफिट मिलेगा। लड़का होगा तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये समझ लिया। अब इसके लिए पात्रता क्या है, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो जिन महिलाओं का इसका बेनिफिट मिलेगा उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे आपके पास मनरेगा कार्ड होगा फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी होंगे फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड धारक होंगे अप्लाई कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड होगा फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, BPL राशन कार्ड होगा फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से जो दिव्यांगजन होंगे तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के कोई महिला है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। कोई सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता है वो उन लोगों को भी इसका जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। अब आइए इसका ऑनलाइन करने की प्रक्रिया क्या है समझते हैं। ये इनका वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वाले वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया भी है कि इस योजना के तहत करीबन जो है 15,243 करोड़ रुपए जो है लाभार्थियों को पेड किया गया है। इस योजना के तहत करीबन जो है 3.93 करोड़ ऐसे बेनिफिशरी है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, और इस योजना के तहत करीबन जो है 3.40 करोड़ जो बेनिफिशरी है उनको बेनिफिट भी दिया जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके परिवार में इस प्रकार की महिला है या आपके समाज में इस प्रकार की महिला है तो आप उनको बता सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, क्योंकि कोई भी सरकारी योजना होता है तो आप कोशिश करिए, अगर आप इसके हकदार नहीं है तो जरूर किसी न किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये पैसा किसी के घर से नहीं जाता, सरकार देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलनी चाहिए। अब देखिए अप्लाई कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर देना है और वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार फॉर्म खुलता है जिसमें आपको नाम बताना है, किनके नाम से आवेदन आप दे रहे हैं, उनका स्टेट कौन सा है, किस जिले के वो निवासी है वो बताएंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तो रूरल, और शहरी क्षेत्र में रहती है तो अर्बन आपको चुनना है। साथ ही साथ जो भी ब्लॉक होगा ब्लॉक आपको चयन करना है, जो भी विलेज या वार्ड होगा आपको विलेज यहाँ से चयन करना है। साथ ही साथ आप आवेदन दे रहे हैं तो आप उनके हस्बैंड है या मान लीजिए महिला खुद ही अपने आप से आवेदन कर रही है तो सेल्फ वाला ऑप्शन उनको मिलता है, या उनके फादर मदर जो भी आवेदन कर रहे हैं उनसे रिलेशन आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है क्रिएट होता है। अब लॉगिन करने के लिए अगेन आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके नंबर पर OTP रिसीव होंगे, उससे डालकर कैप्चा को डालकर वैलिडेट करेंगे।
उसके बाद आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है डाटा एंट्री का, जिसके सामने क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि जो बेनिफिशरी है, जो महिला है जिनके नाम से आप आवेदन करते हैं, वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू का एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर होगा तो आप यस करेंगे तो बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये उनके लिए है जो इस प्रकार के कैंडिडेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। अब आपको अप्लाई जो करना है, आपको फर्स्ट बच्चे के लिए करना है या आपके सेकंड बच्चे हुए उसके लिए करना है, वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड, मतलब जो बच्चे हैं उसकी संख्या आप बताएं। अब देखिए आवेदन करने की आपकी जो ये प्रोसेस हो सकती है, या तो आप गर्भवती है उस समय करते हैं तो अभी आपके पास बच्चे नहीं होगा तो आप 0 चुन सकते हैं, या फर्स्ट बच्चा हो जाने के बाद आप आवेदन करते हैं तो आपके पास एक बच्चा होगा, तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। आपका जो भी कंडीशन होगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से जानकारी को जो है आप चयन करेंगे। अब बोला गया है यहाँ पर कि जो आवेदक है उनके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर यस करना है, चेकबॉक्स पर टिक करना है। आधार पे जो भी नाम होगा वो नाम आपको बताना है, उनका आधार नंबर फिल करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से उनका जो भी ईयर होगा उससे आपको यहाँ से चयन करना है। जो महीना होगा, जो डेट होगा उससे इस अनुसार आप चयन करेंगे तो उनका यहाँ पर जो है उम्र बता देगा। साथ ही साथ उनका जो कैटेगरी है कौन सा है आप बताएंगे, SC ST या अदर कैटेगरी आप वो बताएंगे। उनका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि ये जो नंबर है वो उनका है या उनके हस्बैंड का है या माता पिता का है, वो सब जानकारी आप यहाँ पर आप बताएंगे। बाकी इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट बोला गया है कि इनमें से कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो भी आपके पास है उससे आप चयन करेंगे। जैसे हमने इस श्रम कार्ड चुना है तो इस श्रम कार्ड नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पर बताना है और इस श्रम कार्ड को अपलोड करना है। अगर आप यहाँ से कोई और चुनते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चुनना चाहे, जैसे नरेगा कार्ड देना है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर आपसे MCP कार्ड से कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जैसे आपने जो अपना चेकअप वेकअप करवाया होगा तो आपको MCP कार्ड मिला होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना है। ये कार्ड किस प्रकार होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कार्ड है इस प्रकार आपको मिलता है जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उनको जब भी कोई भी टीकाकरण होता है वो सारा रिकॉर्ड इस पर लिखा जाता है। इसी कार्ड पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखेंगे, आपने कब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी लास्ट LMP जो डेट होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। ANC का डेट आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे का जन्म हो चुका है तो आपको yes नो में जानकारी मिलेगा। यहाँ पर नो इसलिए मिलता है क्योंकि आपने ऊपर में यहाँ पर देखिए आपने बताया है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर 1 चुनते हैं तो फिर आप नीचे जब आएंगे तो ये ऑप्शन आपका जो है एस हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बच्चे का जो जन्म हुआ होगा एक्चुअल डेट आपको देनी होगी। बच्चे की जो जन्म हुई है किन जगह पर हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होम या आंगनवाड़ी सेंटर, वो आपको बताना है। बच्चे के जन्म के समय जो भी पैलेस होगा जहाँ जन्म हुआ होगा उसका जो भी नाम होगा, जैसे कोई हॉस्पिटल में हुआ तो उसका जो नाम होगा आप बताएंगे। बच्चा मेल या फीमेल है वो बताएंगे। अगर कोई गर्भवती महिला है अभी बच्चा नहीं हुआ तब अपना रजिस्ट्रेशन करते तो यहाँ पर आप नो करेंगे, तो ये सब जानकारी जो है आपको नहीं भरनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका जो भी होगा वो देखने को मिलता है। आप सिंपली अपना पिन कोड डालेंगे, साथ ही साथ जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ से चयन करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। अपनी पूरी जानकारी अच्छे से मिलान करेंगे, सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट करें, कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जो अगली प्रक्रिया होती है, आपकी जो डिटेल है आपने जो आंगनवाड़ी केंद्र चुना होगा उनके पास चला जाता है। अब जो आंगनवाड़ी सेविका होती है उनका काम होता है कि आपकी जांच पड़ताल करे कि जो महिला आखिर में अपना डिटेल दी है वास्तव में वो इस प्रकार है या नहीं है। जैसे ही उनके द्वारा आपकी डिटेल अप्रूव्ड होती है फिर ब्लॉक स्तर पर जाती है, वहाँ से अप्रूव्ड होती है, फिर स्टेट स्तर पर जाती है, वहाँ से अप्रूव्ड होने के बाद फिर आपके खाते में जो राशि है आपको भेज दी जाती है। आप
ये कर सकते हैं, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर जाकर आप एक बार सेविका जो है वहाँ का, उनको एक बार सूचित कर दीजिएगा कि मैंने इसके लिए आवेदन किया है। आपके पास अगर आता है अप्रूवल के लिए तो आप इसे अप्रूव कर देंगे। इससे आपकी जो आवेदन है वो जल्दी अप्रूव हो जाता है। अगर आप ये सब जो झमेला है वो नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा आवेदन आंगनवाड़ी जो केंद्र के सेविका है वो कर दे, तो वो भी कर देती है। आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने जो सेविका के पास जाएंगे, जो भी आपके पास जो कार्ड मिला होगा, जो गर्भवती महिलाओं को मिलता है, वो उस कार्ड को ले जाना है और उनको बताएंगे कि इस योजना का हमें लाभ लेना है। वो अपने स्तर से इसके लिए आपको आवेदन कर देगी, आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। या आप मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी जो सेविका है वो नहीं करती है आपकी आवेदन, तो आपका जो बाल विकास परियोजना कार्यालय जो कि प्रखंड में पड़ता है या जिला परियोजना कार्यालय ये आपके जिला में पड़ता है, तो आप अपने प्रखंड से भी आवेदन करवा सकते हैं और या जिला से भी करवा सकते हैं। तो ये इनकी प्रक्रिया होने वाली